स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया था प्रतिस्थापन विधि और उसके उदाहरण, ग्राफीय विधि और उनके उदाहरण। और आज हम इस चैप्टर के अंतिम वीडियो या अंतिम पार्ट पे आ चुके हैं, जो है प्रश्नावली 3.3, जो होगी विलोपन विधि से पूरी तरह से हल। तो प्रश्नावली 3.3 हम आज शुरू करेंगे और आज हम इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। आज इसी तरह ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हमारे पास में क्या है कि जो समीकरण युग्म दे रखे उन्हें हमें दो तरीकों से सॉल्व करना है। एक तो हो गया हमारा विलोपन विधि और एक होगा प्रतिस्थापन विधि से। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इनको दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण युग्म दे रखा है पहले भाग में x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आएगी विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में हमें सबसे पहले क्या करना था, विलोपन विधि में हमें गुणांक देखने। तो ये क्या है, x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है। क्या 1 से 2 पे जाया जा सकता है? जी बिल्कुल जाया जा सकता है, 2 से गुणा कर देंगे हम। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने, दो समीकरण 2 से नहीं, 2 से गुणा करने पर अगर एक भी ऐसा हमें लगता है कि वहां पे जा सकता है एक भी चर, तो इसका मतलब बस विलोपन विधि इस्तेमाल होने को तैयार है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 इंटू और बाकी की पूरी समीकरण हमारी x प्लस वाई बराबर 2 इंटू ये पूरा 5। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 का तो काम खत्म, लेकिन अगर मैं देखूं समीकरण 2 और समीकरण 3, अब क्या हो गया, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक भी 2, इसका मतलब दोनों के समान गुणांक है। तो इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, किसी एक में से। तो 2 में से मैं 3 को माइनस कर देता हूं। समीकरण 2 से 3, 3 2 एक का ही रूप है, इसलिए एक को अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। समीकरण 2 से 3 घटाने पर, तो समीकरण 2 से 3 घटाने पर हमें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 4 और यहाँ पे हो गया मेरा 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते थे। तो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लस का है माइनस कर दिया, ये माइनस कर देंगे और ये भी माइनस कर, बराबर के नीचे बराबर, 2x से 2x खत्म। तो हमारे पास में क्या होता है, माइनस का 3y माइनस का 2y और ये बराबर में 4 माइनस का 10। ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 10 हो जाएगा। 4 में से 10 जाएगा तो ये तो हो गया हमारा माइनस का 5y और ये हो गया हमारा माइनस का 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे 5y बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया मेरा, 6 बटे 5। ये हो गया हमारा y। अब y से मुझे x निकालना है, तो क्या करूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। y बराबर 6 बटे 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दूंगा तो क्या आएगा मेरा, x प्लस y की जगह पे 6 बटे 5 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस का 6 बटे 5। नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये 5 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 बटे 5 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 बटे 5, तो 19 बटे 5। x बराबर क्या आ जाएगा, 19 बटे 5। तो यहाँ पे हल क्या आ जाएंगे, हल आ जाएंगे मेरे y बराबर, x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5 और यही क्या आ गए मेरे हल, और ये क्या हो गया, मेरा उत्तर आ गया।
ये तो हुआ मेरा विलोपन विधि से। अब हमें इसी को किससे ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे हम देखते हैं सबसे छोटा गुणांक किसका है। हम देखते हैं x का गुणांक सबसे छोटा है या y का गुणांक छोटा है, तो किसी भी एक को हटा लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा हमें? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? 5 माइनस वाई। और ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 तक हम दे चुके हैं, बिल्कुल दे चुके। तो 4, तो समीकरण 4 से मान अब किस में रखेंगे? हम 2 में रख देंगे। समीकरण 4 से मान, समीकरण 4 से मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 4 से मान 2 में रखने पर, तो क्या आ जाएगा? x बराबर, तो 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5 माइनस वाई, और फिर माइनस का 3 इंटू वाई बराबर 4। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 यानी कि 10, 2 इंटू वाई 2y, और माइनस का माइनस, माइनस का 3y बराबर 4। ये इधर चले जाएगा, 10 माइनस 4 इस तरफ, और 2y प्लस 3y इस तरफ। तो यहां से क्या आ जाएगा? 5y बराबर 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 6/5 में कहा रख दूंगा? समीकरण 4 में। y बराबर 6/5 समीकरण 4 में रखने पर, और 4 में रखते यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? x बराबर 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा? ये माइनस करूंगा तो यहाँ पे 5 इंटू 1 नीचे का, 5 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1, क्या आ जाएगा? 25 माइनस 6/5। ये x बराबर, ये हो जाएगा मेरा 19/5। तो हल क्या आ जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से भी? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। और यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, दोनों विलोपन विधि से भी ज्ञात करें या प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें, हमें उत्तर क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इसका भाग नंबर 2 दिख रहा होगा, जहां पे दिए गए समीकरण युग्म क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहले इसको हल हम करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में भाई सबसे पहले हम गुणांक चेक करेंगे। तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 2। तो फिर न 3 2 में बदला जा सकता है, न 2 3 में बदला जा सकता है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। y का गुणांक है 4 और y का यहाँ पे गुणांक है 2 माइनस 2। 2 को 4 में बदला जा सकता है, 2 को गुणा करके, लेकिन 4 को 2 में 1/2 करके नहीं बदला जाता। इसलिए हम क्या करेंगे? इस 2 को 4 में बदल देंगे। तो 2 को 4 में कैसे बदला जाए? इस पूरी समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर कोई भी एक चर दूसरे जैसा दिखना चाहिए, प्लस या माइनस में। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 इंटू, यहां पे ये 2 होगा, 2 इंटू 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू 2, और यहां पे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4y बराबर 4। और ये क्या हो गया मेरा? समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 1 2 का तो काम खत्म, क्योंकि 2 का तो हमने क्या किया? गुणा करके हमने इसको 3 में बदल दिया। अब क्या होगा? जो बच गई है 1 और 3। अब हमारे पास 1 और 2 नहीं है, अब हमारे पास है 1 और 3। 1 और 3 में देखिए 4y और माइनस 4y बराबर है और विपरीत चिन्ह के, इसका मतलब क्या है? दोनों को जोड़ने पे ये हट जाएगा।
समीकरण 2 व 3 को जोड़ने, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर और इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो इनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 और यहाँ पे क्या हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4। अब क्या होगा, इसको हम बराबर करेंगे। अब देखिए प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया और ये बराबर 10 प्लस 4 इधर और यहाँ पे 3x प्लस 7x 4x सॉरी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 4x 7x और यहाँ पे 10 प्लस 4 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 14/7 और यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x बराबर 2। समीकरण, अब x बराबर 2 में कहा रखूंगा, किसी में भी रख देता हूं, समीकरण 2 में रख देता हूं मैं। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर क्या जाएगा, x बराबर 2 रखूंगा तो मैं 2 इंटू 2, यहाँ पे x बराबर 2 रख रहा हूं मैं मान लेकर, तो इसको अलग चिन्ह से लिख देते हैं, 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2, क्या जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2, 2y इस तरफ तो 2y यहाँ पे और 4 माइनस 2, 4y बराबर यहाँ पे 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 2/2, ये कितना आ गया 1। तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 और यही क्या हो जाएगा इसका हल हो जाएगा और इसको हम अच्छे से लिख लीजिए इसको। और अब हम इसको करते हैं, ये तो हो गया विलोपन विधि द्वारा, हमें तो प्रतिस्थापन विधि से भी क्या करना है, इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा गुणांक देखेंगे और सबसे छोटा गुणांक किसका है, x का 2 है और y का भी 2 है, तो किसी को भी ले लीजिए, हम माइनस वाले को ले लेते हैं या फिर ये x वाले को, तो क्या करेंगे समीकरण 2 से क्या आ जाएगा मेरा 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 2x बराबर 2y प्लस 2, 2 को इस तरफ ही रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2y बराबर 2x माइनस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये कट जाना चाहिए, तो फिर यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2/2 और ये हो गया मेरा समीकरण 4। अब इस समीकरण 4 कहां से निकाला, मैंने समीकरण 2 से निकाला, तो मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे हम 3 इंटू एक्स प्लस 4 और y की जगह मैं क्या रख दूंगा, y की जगह मैं रख दूंगा 2x माइनस 2/2 बराबर का 10। ये 4 से ये 2 कैंसल, 2 बार तो 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 2 बराबर 10, 3x 2 इंटू 4x 2x 4x और 2 इंटू 2 4 और बीच में माइनस है तो माइनस, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और इस तरफ ये 10 प्लस 4, तो ये 7x कितना हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा और इसलिए ये x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x बराबर 2 होने के कारण अब इसी का मान हम क्या रख देंगे तो x बराबर 2 समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर
तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 2 माइनस का 2 बटे 2 कितना होगा 4 माइनस 2 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 और ये हो जाएगा 1। तो हल क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर 1 और यही क्या हो जाएंगे इसके हल हो जाएंगे और यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो दोनों से हल क्या है हमारे समान है, x बराबर 2 और y बराबर 1। और सबसे अच्छी विधि कौन सी निकली हमारी विलोपन विधि, जिसने थोड़े ही समय में उत्तर दे दिया। लिख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, पहले प्रश्न का तीसरा भाग। तो दिए गए समीकरण युग्म इसमें क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये दो है समीकरण। अब इनको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उस रूप में लिख देंगे 3x माइनस 5y और बराबर के इस तरफ 4। तो ये समीकरण एक ही है मेरा। और समीकरण 2 क्या हो जाएगा मेरा 9x माइनस 2y बराबर 7 और ये 2। अच्छा मैं ये देख पा रहा हूं कि x का गुणांक है 3 और y यहाँ x का गुणांक है 9। 3 को 9 में कैसे बदला जा सकता है, अगर मैं ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दूं तो ये ऊपर वाला भी 9 बन जाएगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, न 5 2 में बदल सकता है न 2 5 में बदल सकता है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3x माइनस 5y बराबर 3 इंटू 4। क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x तो 9x और 3 इंटू 5 15 और y बराबर ये कितना हो गया 12 हो जाएगा और इस समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब अगर बराबर देखें तो ये 9x है और यहाँ पे भी 9x है, बाकी हमें मतलब ही नहीं है। तो सीधा हम क्या करेंगे 2 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि दोनों के क्या है चिन्ह समान है। तो 2 से 3 को घटाने पर 2 से 3 घटाने पर 2 से 3 घटाने पर समीकरण 2 से 3 घटा देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। यही आएगा हमारे पास में। क्या हो जाएगा माइनस का 15y बराबर 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 9x से 9x खत्म, 15y में से 2y तो देखो 15y प्लस का और 2y माइनस का बराबर 7 में से 12 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 13y बराबर माइनस का 5। तो y बराबर कितना आ गया मेरा माइनस का 5 बटे 13 और ये क्या हो गया मेरा y का मान। अब यही y का मान मैं कहाँ रखूंगा किसी भी समीकरण में रख देता हूं। तो y बराबर माइनस 5 बटे 13 कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 5 बटे 13 समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 9x बराबर 2 इंटू वाई क्या हो गया माइनस का 5 बटे 13 प्लस का 7 क्या हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे 13 प्लस का 7 बराबर 9x क्या हो जाएगा ये 13 यहां से गुणा होगा तो 13 इंटू 1 ये माइनस का 10 गुणा होगा इसके नीचे वाले 1 से और बीच में प्लस है तो प्लस और 7 इंटू 13 क्या हो जाएगा 9x बराबर 13 बट इसमें ऊपर 91 और ये माइनस का 10
क्या हो जाएगा 81/13। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, x बराबर आ जाएगा 81/13 इंटू 9, और 9 से ये 81 कट जाएगा 9 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। तो हल क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, हल हो जाएंगे इसके मेरे x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, और यही क्या हो जाएंगे इसके हल हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। तो इसी को भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विलोपन विधि द्वारा उत्तर हो जाएगा, और फिर हम किसके द्वारा निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम देखते हैं सबसे कम गुणांक जरूरी नहीं है, तो एक बार क्या है 3 अगर मैं 9 में रखूंगा तो गुणांक खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3x बराबर लिख देता हूं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5y प्लस का 4, सब इस तरफ आ जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 5y प्लस 4/3, और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 4। अभी 4 से मान हमने 1 से 4 लेके आए, तो अब 2 बच गया है, 2 के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये 4 वाला मान 2 में रख देंगे, समीकरण 4 से मान 2 में रखने पर। बटे 3 बराबर 2y प्लस 7। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसल यहाँ से 3 बार, और क्या हो जाएगा 3 इंटू 5y प्लस 4 बराबर 2y प्लस 7। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 15y प्लस का 12 बराबर 2y बराबर प्लस 7। कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 13y, और ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 12, ये इधर जाएगा तो 13y हो जाएगा, ये माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 5/13, और यही क्या हो गया मेरा एक उत्तर हो गया। अब यही y बराबर -5/13 में यहां रख दूंगा, तो समीकरण 4 में रखने पर, रख दो समीकरण 4 में रखने पे क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण 4 पे रखने पे ही हमें 5 इंटू -5/13 प्लस 4/3 माइनस का 25/13 यहाँ पे, और प्लस का 4/3। तो पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को हल करूंगा क्या मिलेगा, ये माइनस का 25 इंटू 1, और ये प्लस बीच में 4 इंटू 13, यहाँ पे इसको इससे गुणा करूंगा, और नीचे वाले एक को इससे गुणा करूंगा, और बटे में आ जाएगा 13 इंटू 1, और इस पूरे के बटे में आएगा मेरा 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 52 माइनस 25, और ये 13 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे 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 ही चला जाएगा। ये x बराबर क्या आ गया मेरे पास में 27/13 इंटू 3, और 27 से ये कितनी बार कट जाएगा 3, 9 बार कट जाएगा, 27 3 से 9 बार, तो ये क्या हो जाएगा 9/13। तो हल क्या हो जाएगा मेरा, हल हो जाएगा मेरा 9/13, और y बराबर माइनस का 5/13, और ये क्या हो गया हमारा उत्तर आ जाएगा। लिख लीजिए ताकि आगे बढ़ सके। और देखिए दोनों तरफ से उत्तर बराबर ही आया है। तो प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करें, यहाँ विलोपन इस्तेमाल करें, उत्तर हमेशा बराबर ही आएगा। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न 1 का भाग नंबर 4 दिख रहा होगा, जिसमें युग्म दिए गए x/2 प्लस 2y/3
बराबर -1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो हमें इससे सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1। 1/2 से 1 पे आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है। अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स बटे 2 प्लस 2y बटे 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा 2 गुणा होते ही x, यहाँ पे 2 गुणा होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये 2 से 4y बटे 3 बराबर माइनस का 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसका गुणांक 1, इसका गुणांक भी 1। देखिए जिसको इस्तेमाल कर लिया उसको तो देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे ये हटा दीजिए। अब क्या होगा हमारे पास 2 ही समीकरण बची, दूसरी और तीसरी। दूसरी में x का गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 1। तो क्या करते हैं 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा समीकरण के गुणांक कट जाएंगे। तो समीकरण 3 से 2 घटाने पर, समीकरण 3 से 2 समीकरण घटाने पर दो का गुणा करने पर, तो 2 को अलग मार्कर से लिख देते हैं। 2 का यहाँ पे 2 संख्या है, 2 समीकरण नहीं 2 संख्या है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 समीकरण क्या है x प्लस 4y बटे 3 बराबर माइनस का 2 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। अब क्या करेंगे हम घटाएंगे और जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x में से ये माइनस का 3, ये माइनस है तो प्लस, ये बराबर है तो यहाँ बराबर और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो अब हम खत्म करते हैं सब चीजों को। तो यहाँ पे x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4y बटे 3 माइनस प्लस का और प्लस का y बटे 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ऐसे हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 3 हल कर लेंगे हम इसे, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, तो 4y प्लस y और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा ये 5y बटे 3 बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर माइनस का 5 बटे 5 इंटू 3 और यहाँ से 5 से 5 कैंसल, तो ये 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3, तो y बराबर माइनस का 3। ये हमारा पहला हल हो जाएगा, y बराबर माइनस का 3। y बराबर माइनस का 3 है, तो अब हम इसे किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y बराबर माइनस का 3 में समीकरण 2 में रख देता हूं, तो समीकरण 2 में रख दें, 1 में रख दें, किसी में भी रख दें। तो समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, अब y बराबर -3 रख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस, अब y बराबर कितना माइनस का 3 और बटे का 3 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 3/3 बराबर 3 और x और 3/3 क्या होगा 1 बराबर 3, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। तो हल क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पे हल हो जाएंगे मेरे x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, ठीक है। और यही क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर हो जाएंगे और इसी को हम क्या कर देंगे लिख लेंगे। तो x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे हम, सबसे छोटा गुणांक कौन सा है, सबसे छोटा गुणांक है ये 1/3। तो क्या करते हैं 1/3 को अलग कर देते हैं, तो 1/3 को मैं क्या कर लूंगा अलग कर लूंगा। तो प्रति समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x बराबर y/3 प्लस
3, ये आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो y बटे 3, जो सबसे छोटा गुणांक है इसको हम अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 3, और यहां से फिर y बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यही क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। यही समीकरण नंबर 4 में किसमें रखूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा, ये मेरे ज्यादा फायदे में रहेगा। समीकरण 4 से मान 1 में, समीकरण 4 से मान 1 में रखने, क्योंकि हमने जो मान निकाला है x या y का वो 2 से निकाला, तब हमें प्रतिस्थापन विधि के लिए इसको 1 में रखना पड़ेगा। तो क्या आ गया x बटे 2, तो x बटे 2 ही है। ये क्या हो जाएगा हमारा y गुणे में क्या है 2 बटे 3 है, तो 2 बटे 3 इधर ही है। अब y के गुणे में क्या आएगा, तो y की जगह पे आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे ये तो बराबर में क्या है माइनस का 1। 3 से तो 3 कैंसिल, पहले कैंसिल हो गया, तो x बटे 2 प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर माइनस का 1। गुणा कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 बराबर माइनस का 1। x बटे 2 प्लस का 2x, और ये प्लस का 6 इधर चला जाएगा, 6 माइनस 1, और यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाला से गुणा होगा 2 इंटू 1 बटे में 1 इंटू एक्स यानी x, और 2 इंटू 2 4x, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 5x बटे 2 बराबर 5, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5 इंटू 2 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, यहां से ही हमें 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गया हमारा। ये किस में रखूंगा मैं, समीकरण 4 में रखने पर, और जैसे इसको समीकरण 4 में रखा मैंने, तो y बराबर 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं 2 रख दूंगा, और 2 में से मेरे 3 खत्म, तो 2 में से 3 खत्म, तो 3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो हल क्या हो जाएंगे यहाँ पे मेरे, इसके हल हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, और इसे आप लिख लीजिए। और यही क्या होगा, यही मेरा विलोपन विधि से आया था, तो देखिए दोनों तरफ से उत्तर क्या हो गए, समान आ गए। तो यहाँ पे ये हमारा प्रथम प्रश्न खत्म हो गया। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, विलोपन विधि, और अभी तक हमने पढ़ ली प्रतिस्थापन विधि। हमने विलोपन विधि द्वारा सारे हल करने पढ़ लिए, और हमने ये भी देख लिया कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल से मान उठा के दूसरे वेरिएबल में रखते हैं, लेकिन विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बराबर, उसी वेरिएबल के दूसरे समीकरण के क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि में हम एक जगह से मान उठा के दूसरी जगह रखते हैं, और फिर उसका मान निकाल के उसको वापस दूसरी जगह मान रखते हैं, और दूसरे का भी मान निकाल लेते हैं। विलोपन में हम क्या करते हैं, जैसे x का गुणांक है उसको दूसरे समीकरण में x के गुणांक के बराबर करने की कोशिश करेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि वो x और x के गुणांक बराबर होने के कारण फिर हम या तो जोड़ देंगे अगर दोनों के साइन अलग अलग हो, और अगर समान हो तो इन दोनों को घटा देंगे, और इससे क्या हो जाएगा हमारा वो चर खत्म हो जाएगा, और फिर एक ही चर में समीकरण बचेगी जिसको हमने हल किया, और फिर वहीं से मान किसी भी समीकरण में रख के हम उससे दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हैं। तो इसी से क्या हो जाएगा, हमारी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का उत्तर आ जाएगा, और दोनों से उत्तर क्या आएंगे, सदैव समान आएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा, निम्न समस्याओं पर रैखिक समीकरणों के युग्म। तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यदि उनके हल अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करिए। तो इसमें पहला भाग हम करते हैं, तो इसमें क्या लिखा पहले प्रश्न में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे और तो यह भिन्न क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो भिन्न क्या है, तो मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है, तो अंश और हर क्या हो जाएंगे, x और y। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो माना अंश बराबर माना भिन्न का अंश
माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी मेरी x बटे y, और यही तो मुझे ज्ञात करना है। तो हमें x और y का मान मिल जाए तो फिर हम क्या कर लेंगे, भिन्न निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे उसमें कि यदि अंश में हर जोड़े और हर में एक घटा दे तो भिन्न किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ने पर व हर में एक घटाने पर भिन्न किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो ठीक है, अंश में एक जोड़ने पर पहले अंश क्या था, x था, और अभी अंश क्या हो जाएगा, x प्लस 1। हर में एक घटाने पर, और हर में एक घटाए तो पहले क्या था y, अब क्या हो गया y माइनस 1, और ये भिन्न किसमें बदल जाती है, एक में। तो कोई बात नहीं, गुणा करिए तो एक इस तरफ चला जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 1 इंटू वाई माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर वाई माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सबको इस तरफ ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो समीकरण 1 यहाँ पे आ जाएगी, और समीकरण 1 क्या आई मेरी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़े, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो भिन्न क्या हो गई मेरी, 1/2 हो गई, तो 1/2। तो क्या हो जाएगा मेरा, x तो अंश ही है और हर में एक जोड़ दिया तो y प्लस 1, तो ये क्या बन गया, 1/2। तो क्या होगा, क्रॉस गुणा होगा, ये 2 इधर गुणा होगा और ये y इधर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई प्लस 1। क्या हो जाएगा यहां से, ये 2 इंटू एक्स 2x बराबर वाई प्लस 1, क्या हो जाएगा यहां से, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं, तो 1 में x का गुणांक 1 है और यहाँ 2 में x का गुणांक 2 है। 1 को 2 में बदला जा सकता है बिल्कुल, तो हम 2 का गुणा करके इसको बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कोई और गुणांक। y का गुणांक -1, यहाँ y का गुणांक -1, दोनों में बराबर आ गया, तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा y को हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो 2 में से घटाने तो 2 को ऊपर लिख लेंगे और 1 को नीचे लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो क्या आ जाएगा, घटा रहे या बराबर इधर आ जाएगा, ये माइनस का, नीचे वाले कोई माइनस, जिसको घटा रहे उसी का चिन्ह बदलेंगे, तो ये घटाया जा रहा है या माइनस, ये माइनस में ये प्लस, ये माइनस में ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का y, ये प्लस का y, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 2x में से x जाएगा 1 और यहाँ 1 में 2 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 3 आ जाएगा, और x बराबर 3 हमारा एक हल हो गया। अब x बराबर 3 किस में रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, कहीं भी रख दीजिए x बराबर 3, तो x बराबर 3 आप 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में इसको रख दूंगा तो मेरे क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो ये 3 हमने खुद रखा है, तो हम इसको अलग इन से लिख देते हैं, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे,
3 बराबर ये y इस तरफ और माइनस का 2, फिर ये y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो y बराबर 5 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x बराबर आ गया 3 और y बराबर 5। तो अंश और हर तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरी, भिन्न हो जाएगी मेरी x बटे y, और क्या हो जाएगी ये 3/5। तो भिन्न बराबर क्या हो गई मेरे उत्तर में 3/5, और यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। इसे लिख लीजिए ताकि आगे बढ़ सके हम अगले भाग की ओर। और देख लेते हैं, अंश में 1 जोड़ूंगा और 1 घटाऊंगा हर में, तो 4/4 1, अगर हर में 1 जोड़ देता हूं 3/6 1/2 के बराबर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा, 2 का दूसरा भाग दिख रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें पहले तो अभी की आयु निकालनी है, तो क्या करेंगे हम दोनों को मान लेंगे कुछ x और y। माना नूरी की आयु वर्तमान आयु कितनी है x, और सोनू की आयु कितनी हो गई, ये कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये हो जाएगी x माइनस 5। और सोनू की आयु ये हो जाएगी मेरी y माइनस 5। जितनी भी आयु थी उससे 5 कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या दे रखा प्रश्नानुसार, अगर ये 3 गुनी है, इसका मतलब क्या है, जितनी सोनू की आयु है उसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो नूरी की आयु मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। ये 5 साल पहले तो यही आयु होंगी उनकी। हल करते हैं, तो x माइनस 5 और 3 इंटू वाई तो 3y, और 3 इंटू 5 15, और माइनस का 15। क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 इधर, और ये प्लस का 5 इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो समीकरण क्या आ गई हमारे पास में, ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये हो गई समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर प्रश्न में आगे क्या दे रखा है, फिर प्रश्न में आगे दे रखा है हमें कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे हम, 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है नूरी की आयु x है, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष के बाद x प्लस 10 हो जाएगी। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। प्रश्नानुसार ये है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मतलब सोनू की जितनी आयु होगी y प्लस 10 उसका डबल कर दूंगा तो मेरा नूरी की आयु आ जाएगी। तो प्रश्नानुसार तो 10 साल बाद नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10, ये क्या है सोनू की आयु का डबल है, सोनू की आयु 2 इंटू वाई प्लस 10, क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहां पे x माइनस 2y आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक 1 और 2 में इसमें गुणांक 1, ठीक है। इसमें गुणांक माइनस का 3, यहाँ पे गुणांक माइनस का 2, ना 3 2 में आ सकता है ना 2 3 में जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि x और x दोनों के गुणांक सेम है, तो क्या करते हैं किसी में से भी एक को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर 10 और दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। क्या करेंगे अब माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे प्लस है इधर, तो ये माइनस है। जिसको घटा रहे हैं उस समीकरण को नीचे लिखना है, तो एक को मैं घटा रहा हूं इसलिए मैंने नीचे लिखा है और उसके चिन्ह बदल देने, ये प्लस और ये बराबर। x में से x कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि एक प्लस का x और एक माइनस का x है, और यहाँ पे 3y प्लस का और माइनस का 2y, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 10, तो y बराबर 20। y बराबर कितना आ गया 20। y बराबर 20 में किस में रखूंगा, किसी में भी रख दूंगा, तो y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने में मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह मेरा 20 माइनस का 10, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 60, x माइनस और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 60 इधर माइनस का 10, तो x बराबर कितना आ गया 50। तो अभी x क्या है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी हो गई, नूरी की आयु 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु 20 वर्ष। और यही क्या हो गए हमारे उत्तर हो जाएंगे। और देख भी सकते हैं 5 साल पहले इसकी आयु 45 और इसकी आयु 15, तो 15 का 3 गुना करेंगे तो 45, और आज से 10 साल बाद नूरी 60 साल की होगी और सोनू 30 साल की। सोनू की आयु का डबल करेंगे तो हमें नूरी की आयु मिल जाएगी। तो यही क्या है हमारे उत्तर हैं, जल्दी से लिख लीजिए। आप सबकी स्क्रीन पे प्रश्न 2 का तीसरा भाग दिख रहा होगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 अंकों की संख्या हमने पिछले उदाहरण में भी करा था। उदाहरण में हमने देखा था कि दहाई का अंक अगर x हो और इकाई का अंक y हो, तो फिर वो 2 अंकों की संख्या कैसी होगी, 10x प्लस y रूप की होगी। ये अगर आपको नहीं समझ में आया ये, तो पिछले वीडियो में उदाहरण क्या होगा, अंतिम वाला उदाहरण, उस उदाहरण को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या कैसे मानी गई है। अच्छा, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, और इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो माना 2 अंकों की, माना दहाई का अंक 2 अंकों की संख्या है, तो 2 क्या होगा दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या हो गया मेरा x, तो इकाई का अंक भी मान लेते हैं, वो कितना हो गया y। तो संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी, संख्या हो जाएगी मेरी 10x प्लस y, और यही मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो x और y के मान आएंगे मैं इसमें रख दूंगा और मेरी संख्या बन जाएगी। तो पहले प्रश्नानुसार क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग कितना आया है हमारे यहाँ पे 9। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग बराबर 9। अच्छा, अंकों का योग अगर 9 है, इसका मतलब क्या है, x और y इकाई और दहाई दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x प्लस y क्या हो गया मेरा 9, अंक यही है दोनों, तो ये हो गया समीकरण 1। अच्छा,
ये जो संख्या है इसके अंकों को अगर मैं उलट दूं, जैसे मान ली 73 है, इसको मैं कैसे लिखता हूं 7 इंटू 10 प्लस 3। तो देखिए ये दहाई का अंक 7 इंटू 10 तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको मैं उल्टा कर दूं 37, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 7। तो क्या किया x की जगह y और y की जगह x, तो क्या होगा A1 प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है। अच्छा, पलटने पर अंक पलटने, अब हम देखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या कौन सी हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अच्छा, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार यह है कि अंक पलटने पर जो संख्या आती है उसका दुगना इस संख्या के 9 गुने के बराबर है। संख्या का 9 गुना 9 गुना अंक पलटने पर पलटने पर है ये, अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर है, 2 गुना के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना मेरे पलटने पे जो संख्या बनी उसके डबल के बराबर है। बस यही था हमारा। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस का 2x। क्या हो जाएगा यहाँ पे 90x माइनस का 2x प्लस का 9y और माइनस का 20y बराबर 0। 88x माइनस का 11y, 9 में से 20 जाएगा तो माइनस का 11 और ये 0। 11 का भाग लगा देंगे सब में तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 88 बट्टे 11x 11 बट्टे 11 बटे y बराबर 0। क्यों? क्योंकि 11 का भाग लगेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। तो ये 8x माइनस का y बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 देखिए, इसमें x का गुणांक 1, यहाँ समीकरण में x का गुणांक 8। 1 से 8 में आने के लिए यहाँ पे 8 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कमी है। और आगे देखिए y का गुणांक है 1 और यहाँ पे y का गुणांक है -1, इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण, अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो दोनों को जोड़ने पे ये हट ही जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा जोड़ने पे हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा y से तो y खत्म, एक y और एक माइनस का y, तो x प्लस 8x बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस 0। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा 9 और x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 बटे 9 और यह कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 1 आ जाएगा। x बराबर 1 मैं कहा रख दूंगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर
क्या आ जाएगा समीकरण? तो x बराबर 1, तो यहाँ पे 1 प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरा y बराबर 8। तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास में 1 और y बराबर 8। तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास में? संख्या हो जाएगी मेरे पास में 10x प्लस y है, तो 10 की जगह तो 10, y की जगह पे 1 और प्लस का 8। 10 इंटू 1 10 प्लस का 8, तो ये 18। तो संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। देखिए अंकों का योग कितना है? अंकों का योग है मेरा 9, और अगर इस संख्या का 9 गुना, इसका 18 इंटू 9 होता है 162, और पलट देंगे तो क्या भी उसका दुगुना 162, तो संख्या 18। ये हो गया हमारा उत्तर। तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अगला भाग कर सकें। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा, प्रश्न 2 का भाग नंबर 4। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो मीना 2000 रुपए निकालना चाहती है और वो 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहती है उसके लिए। मीना को टोटल 25 नोट मिले, तो ज्ञात करना है उसे कितने 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिले। तो ज्ञात क्या करना है? कितने 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिले। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? टोटल 25 नोट। कुल प्राप्त नोट 25। अतः x और y, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों का योग कितना हो गया? 25। अतः क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। अच्छा, कुल कितने रुपए प्राप्त किए उसने? कुल रुपए हैं 2000। कुल रुपए 2000। अब देखिए उसके पास अगर x नोट 50 रुपए के हैं, तो टोटल 50 रुपए से कितने रुपए बने उसके? 50 इंटू एक्स। तो ये हो गए 50 इंटू एक्स, और 100 रुपए के y नोट है, तो टोटल रुपए 100 रुपए से कितने हो गए? ये हो गए मेरे 100 इंटू वाई, और ये कितना हो गया मेरा? 2000 रुपए। कोई भाग जाएगा तो बिल्कुल जीरो का भाग जाएगा इसके अंदर, या जीरो का नहीं सॉरी 10 का, तो जीरो से जीरो हट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इसमें भाग जाएगा किसी का? बिल्कुल जाएगा, इसमें भाग जाएगा 10 का। तो मैं क्या करता हूं? 10 का भाग लगा देता हूं। तो 50x बटे 10 प्लस 100y बटे 10 बराबर 2000 बटे 10। तो 10 का भाग ले देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5x, क्योंकि ये जीरो से ये जीरो कैंसल, फिर ये 10y, और फिर यहां से ये 200। फिर 5 का भाग जा सकता है इसके अंदर, तो फिर 5 का भाग लगाने पर 10y बटे 5 और 200 बटे 5। पिछली बार हमने 11 का भाग दिया था तो वहां यहाँ जीरो था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे क्या जाएगा? x, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 40। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आराम से देखिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे गुणा 1, यहाँ पे गुणांक 1, यहाँ पे 2। आप चाहें तो यहाँ 2 का गुणा करके इसके बराबर 2y ले आइए और घटा दीजिए, लेकिन मैं क्यों करूँ ये काम? जब मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या करूंगा मैं? समीकरण 2 से 1 को घटा दूंगा। समीकरण 2 से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2y, जिसमें से घटा रहा हूं ऊपर और जिसको घटा रहे वो नीचे, तो x प्लस वाई बराबर 25। क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ये माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ये तो खत्म यहीं से, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, तो 2y माइनस का y बराबर 40 माइनस 25, तो y बराबर कितना आ गया 15। तो कितने नोट हो गए 100 रुपए के 15 नोट। अब क्या करेंगे, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर 25, तो क्या हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 और कितना हो गया ये 10, x बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो हम इसको कैसे हल करेंगे x बराबर 10 से, तो इसको अब देखिए x बराबर 10 और y बराबर 15, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, x थी और ये कितने होंगे 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। और आप देख भी सकते हैं दोनों मिलाकर कितने हो गए 25 नोट हो गए, और 100 रुपए के 15 नोट यानी 1500 रुपए, और 50 रुपए के 10 नोट यानी 500 रुपए, तो 1500 प्लस 500 2000 रुपए। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा विलोपन विधि से, इसे लिख लीजिए। भाग 5 आपकी स्क्रीन पर होगा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो देखिए पुस्तकालय में वो पुस्तकें लेने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पहले ही दिन पुस्तक लेके अगर रिटर्न कर दी तो भी आपको 3 दिन का किराया देना पड़ेगा। अगर आपने 2 दिन पुस्तक रखी तो भी आपको 3 दिन का किराया देना पड़ेगा, और अगर आपने 3 दिन पुस्तक रखी और वापस दे दी तो भी आपको किराया देना पड़ेगा। 4 दिन पुस्तकें रखी तो 3 दिन का किराया अलग और एक्स्ट्रा 1 दिन का किराया अलग देना पड़ेगा, और वो दोनों किराए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले 3 दिन का नियत किराया जो फिक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑटो में बैठते हैं, आप ऑटो में बैठते ही आपको 20 रुपए देने, पहले 1 किलोमीटर का 20 रुपया, उसके बाद कोई भी किलोमीटर चले आप तो आपको 10 रुपया देना है। तो आप 2 किलोमीटर का कितना रुपया देंगे, आप 2 किलोमीटर का देंगे 30 रुपए, पहले किलोमीटर का 20 और दूसरे किलोमीटर का 10 रुपए। ऐसे ही आप 3 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर का तो 20 रुपया लगा आपको, लेकिन बाकी दोनों किलोमीटर का 10-10 रुपया लगा, तो टोटल मिलाकर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे 40 रुपए। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप आधे किलोमीटर पे उतर गए तो फिर आपको 1 किलोमीटर का पूरा पैसा देना पड़ेगा, जो है फिक्स अमाउंट, जो 20 रुपया है। तो ऐसे ही क्या होगा पुस्तकालय में होगा। तो माना, तो हमें क्या निकालना, नियत किराया और प्रतिदिन का किराया। तो माना नियत किराया कितना है, x रुपया है, और ये कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो यहां पे लिख देते हैं, हम सही से लिख देते हैं इसको, 3 दिन का नियत किराया बराबर प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया बराबर कितना हो गया, x रुपए हो गया। 3 दिन के लिए नियत किराया कितना हो गया, x रुपए हो गया। वह प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और ये कितना हो गया मेरा, y रुपए हो गया। तो x रुपया और y रुपया क्या हो गया, किराया हो गया। अब हमारे पास में 2 कंडीशन दे रखी है, तो क्या हो गई कंडीशन, एक तो कि सरिता 7 दिनों के तक पुस्तक रखती है, उसके लिए उसको 27 रुपए देने होते हैं। तो सरिता द्वारा, तो प्रश्नानुसार क्या है, सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखने के कितने देती है, 27 रुपए
देती है। तो 7 दिन तक के पुस्तक के कितने रुपए देती है? 27 रुपए देती है। अब देखिए 7 दिन तो उसने पुस्तक रखी है, तो किराया कितना लगेगा? पहले दिन तो फिक्स अमाउंट एक्स रुपया, दूसरे दिन का भी एक्स रुपया, तीसरे दिन का, तो पहले 3 दिन तक तो किराया एक्स रुपया ही लगा। फिर उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखी? उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, 3 दिन तक तो एक्स रुपया ही लगा, और चौथे दिन उसको कितना लग गया? वाई रुपया। तो देखिए कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। पहले दिन 3 दिन तो इसका एक्स रुपया देना ही पड़ा उसको, चौथे दिन उसको वाई रुपया किराया लगा, पांचवें दिन वाई रुपया, छठे दिन वाई रुपया और सातवें दिन वाई रुपया। तो कुल किराया कितना लग गया? एक्स प्लस 4 वाई, न कि 7 वाई। कई जगह गलत किया हुआ है कि 7 वाई ना, 7 दिन में पहले 3 दिन तक तो एक्स रुपया ही लग गया इसका किराया, तो बाकी अलग किराया तो 4 दिन लगा है बाकी के, तो क्या हो जाएगा? अतः नियत प्रथम 3 दिन का भाड़ा, प्रथम 3 दिन का भाड़ा, प्रथम 3 दिन का किराया या फिर आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं 27 रुपए देती है। अतः सरिता 4 अतिरिक्त दिन पुस्तक रखती है। 3 दिन तो किराया देना ही है, भले रखे ना रखे, लेकिन 4 अतिरिक्त दिन क्या रखती है? वो पुस्तक रखती है, 4 अतिरिक्त दिन पुस्तक रखती है। पुस्तक रखती है, और पुस्तक रखते ही क्या कार्यक्रम हो जाएगा? तो 3 दिन का तो एक्स रुपया जैसे बता दिया, तीनों को मिला के एक्स रुपया लगेगा, और एक्स्ट्रा 4 दिन का 4 इंटू वाई, कितना रुपया दे दिया उसने? 27 रुपया दे दिया। समीकरण नंबर 1। फिर सुसी जो है वो 5 दिन तक पुस्तक रखने के 21 रुपए देती है। तो सुसी 5 दिन पुस्तक रखने के 5 दिन तो सुसी 5 ही दिन रखती है, तो पहले 3 दिन तो उसको भी 100 रुपया ही देना है, तीनों दिन का मिला के। लेकिन वो कितने एक्स्ट्रा दिन रखती है? 2 दिन रखती है। अतः सुसी 2 अतिरिक्त दिन पुस्तक रखती है। अतः सुसी 2 अतिरिक्त दिन पुस्तक रखती है। 2 अतिरिक्त दिन पुस्तकें रखती, इसका मतलब एक्स 3 दिन का तो, और 2 अतिरिक्त दिन का 2 वाई रुपया, और कितने रुपया हो गया उसका? 21 रुपया। तो समीकरण नंबर 2। अब हम देखते, देखिए समीकरण 1 में एक्स का गुणांक 1 और यहाँ पे एक्स का गुणांक 1, तो देखिए 1 1 बराबर, यहाँ पे 4 वाई और यहाँ पे 2 वाई, 2 को 4 पे ले जाया जा सकता है, लेकिन क्यों ले जाए जब एक्स तो बराबर ही हो गया। तो समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, से 2 घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 4 वाई बराबर 27, और यहाँ पे x प्लस 2 वाई बराबर 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? ये माइनस कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस का x माइनस का x कट गया, खत्म। ये 4 वाई माइनस का 2 वाई, और ये बराबर, ये 27 में से 21 जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा? 4 वाई में से 2 वाई, 2 वाई, और यह 27 में से 6, तो y बराबर 6/2, और कितना आ जाएगा? ये 3। तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये मैं किस में रख दूंगा? समीकरण 1 में रख देता हूं, या फिर 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पे हमें क्या मिलेगा? समीकरण 2 में रखने पे हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बराबर 3, और यहाँ पे बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 21 माइनस 6, कितना आ गया ये 15। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 15 और y बराबर 3। तो नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया आ गया हमारा 15 रुपए। फिक्स से 15 रुपया लगना ही है 3 दिन का, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगता है 3 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ में प्रश्नावली 3 खत्म होती है। अब हमारे 3 प्रश्नावली सिलेबस में हो चुकी है, प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 3। प्रश्नावली नंबर 3 के साथ में हमारे 3 चैप्टर खत्म होते हैं और ये तीसरा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली नंबर 4, और प्रश्नावली नंबर 4 है द्विघात समीकरण। अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।